हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं हिंदी का जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहा हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा और उसके भेद। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और इसके भेद। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए, आप प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड में भी आपने पढ़ा संज्ञा क्या होती है, फोर्थ में पढ़ा, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये संज्ञा जो है ये साथ साथ चलता रहता है। इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम नोन कहते हैं, नोन एंड इट्स काइंड्स। तो वास्तव में संज्ञा जो एक ऐसा शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जीव अथवा भाव का बोध कराता है। संज्ञा से क्या होता है कि संज्ञा एक ऐसा विकारी शब्द है, ऐसे भी कह सकते हैं संज्ञा वो विकारी शब्द है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जीव अथवा भाव का बोध कराता है। या संज्ञा क्या होता है, वो विकारी शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव अथवा गुण का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। आप इसकी परिभाषा किसी भी तरीके से दे सकते हो, परिभाषा देने में कोई फर्क नहीं है। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा मतलब क्या हुआ, संज्ञा हो गया किसी विशेष प्राणी, प्राणी में सभी प्राणी आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणी आ जाएंगे। प्राणी में आप देखेंगे जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं वो भी आ जाएंगे, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु वो भी प्राणी हैं। ठीक है, उनमें भी जान है, पेड़ जो है उनके अंदर भी जान है। तो जितने भी ऐसे जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, सबके नाम आ जाएंगे प्राणियों में। ठीक है, फिर उसके बाद है किसी प्राणी के बाद वस्तु। वस्तु जैसे कार है, टेबल है, डेस्क है, बिल्डिंग है, इमारत है, सड़क है, प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, ये सभी बंदरगाह है, ये सभी की सभी क्या है, ये वस्तुएं हैं, चीजें हैं। या स्थान जैसे जम्मू है, जम्मू स्थान है, पर्यटन स्थान है। जैसे आगरा है, मेरठ है, दिल्ली है, कोलकाता है। ठीक है, ये सभी स्थानों के नाम है। भाव, भाव में क्या आएगा, आप जो भाव की बात करते हो, भाव में किसी का हम देखते हैं कि जैसे बुढ़ापा, बूढ़ापन, बचपन, होशियार, चौकन्ना, चालाक है। तो ये सब क्या है, जैसे मिठास, ये किसी का है। अथवा इसके गुण भी आते हैं, इसमें गुण भी आते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, संज्ञा के नाम दिए जाते हैं। तो चलो करता हूं शुरू में। तो संज्ञा और इसके भेद, सबसे पहले मैं लिखूंगा संज्ञा, वो विकारी शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जीव, भाव अथवा भाव का बोध कराएं, संज्ञा कहलाते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आ गए प्राणियों के नाम, जैसे सभी प्राणियों के नाम, जितने भी प्राणी है उन सब के नाम। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ उदाहरण हैं, तो कुछ प्राणियों के नाम लिख देते हैं, मोर, मछली, सांप, तोता,
घोड़ा, गाय, आदि। ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सभी प्राणियों के नाम जो है ये आपके लिए किसका बोध करा रहे हैं, ये भी संज्ञा का बोध करा रहे हैं कि ये संज्ञा है। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं में क्या कौन आएंगे, जैसे मेज, कुर्सी, मेज, कुर्सी, सोफा, ठीक है, मेज, कुर्सी, सोफा, कार, कलम, जैसे कलम आदि, ये सब आगे आपके वस्तुओं के नाम। इसी तरह आप लिख सकते हो सभी स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, इनमें सभी स्थानों का बोध कराया जाएगा। स्थान जो होती जगह, किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, आगरा, मेरठ, दिल्ली, आगरा, मेरठ, नगर, शहर, जम्मू आदि। ये में सभी जगहों के स्थानों के नाम को का बोध करा रहे हैं। इसी तरह भाव के नाम है, जो भाव होते हैं, भावों के नाम, इसमें किस चीज का भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। तो भाव कैसा गया, जैसे बचपन, लड़कपन, मिठास, मिठास, लंबाई, मोटापा, बुढ़ापा आदि, ये सब का हमें बोध कराते हैं। तो वस्तु जो शब्द है, वस्तु शब्द का जो प्रयोग है, ये जो वस्तु मैंने लिखा है, इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। आप देखिए हर जगह पे इसका वस्तु का प्रयोग हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थों का वाचक नहीं है, वरना उनके जो धर्म है उनका भी सूचक है, धर्मों का भी सूचक है। तो इसमें जो वस्तु शब्द का प्रयोग हुआ है वो सिर्फ क्या है कि वो व्यापक अर्थ में हुआ है। जो वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थों का वाचक नहीं है, वरना उनके धर्मों का भी सूचक है। तो उदाहरण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। अगर हम देखें साधारण से क्या होता है कि जो अर्थ में वस्तु का जो प्रयोग है इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। वस्तु के अंदर क्या क्या आते हैं, तो वस्तु का प्रयोग जो है, वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, ठीक है। ये जो वस्तु है इसका प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता जिस तरह से हमने वस्तु का प्रयोग किया, लेकिन वस्तु का प्रयोग जो होता है अतः वस्तु के अंतर्गत, अतः
वस्तु के अंतर्गत, जो वस्तु के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जो वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ, प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं, और धर्म आते हैं। तो इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। अतः इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। ठीक है, अब हम संज्ञा के जो भेद हैं उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। अब संज्ञा के जो 5 भेद हैं वो क्या नाम है? व्यक्तिवाचक। नंबर 1 में आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, व्यक्तिवाचक में क्या होगा? जितने भी प्रॉपर जो प्लेस के नाम है, व्यक्तियों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, नदियों के नाम है, जितने भी जो भी प्रॉपर, जिसको प्रॉपर नोन कहते हैं, आप इंग्लिश में इसको प्रॉपर नोन भी कहते हैं। इन इंग्लिश यू कॉल दिस एज ए प्रॉपर नोन। तो प्रॉपर नोन का मतलब है द नेम ऑफ ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और सम क्वालिटी। जो प्रॉपर आता है उनका नाम, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम में क्या आएंगे? सभी समाचार पत्रों के नाम। प्रॉपर में क्या, इसमें क्या कहेंगे? सभी स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, सभी स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, रेगिस्तानों के नाम, आदि। ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें सभी चीजों के, जितनी भी चीजें हैं उन सब के नाम इसके अंदर आप इंक्लूड करोगे और इनके नामों के आधार पे सारी आप डिस्कस करोगे बात। इसको हम कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आपके पास आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आप आ जाइए दूसरे नंबर पे
जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो इसमें सभी जितने भी प्राणी हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सभी की जाति के नाम एक ही जाति के हैं। इसमें जब एक ही जाति की सभी वस्तुओं प्राणियों अथवा जीवों का बोध होता है। जैसे लड़के, जानवर, गाय, किसी भी प्राणी, जैसे कुत्ता, तो ये सब प्राणी हैं। तो सब प्राणी, लड़का, ये प्राणी, वस्तु में आएंगे। जैसे कुर्सियां, बड़ी किस्म की कुर्सियां, सभी को एक ग्रुप में रख दोगे आप, ठीक है, तो वो जाति का बोध करा रहे हैं, कुर्सी एक जाति। ठीक, तो जैसे आप किसी रेल का दोगे तो रेल भी एक जाति है, उसमें एक किस्म की रेलें थोड़ी है, डिफरेंट टाइप्स है ना। तो सब आप इनसे जो भी चीजों का बोध करेंगे उसको हम जातिवाचक संज्ञा का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह तीसरा पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? ये वो संज्ञा है जो किसी के भाव का बोध कराती है, किसी के भाव अथवा गुण, ठीक है, धर्म के बारे में बताती है, किसी का भाव का पता है कि गुण उसका क्या है। जैसे लड़का का लड़कपन है, मोटे का मोटापन, बूढ़े का बूढ़ापन। तो ये क्या है? वो शब्द जो किसी के गुण अथवा भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये ज्यादातर क्या करेंगे? क्रिया की विशेषता पट करते हैं। जो क्रिया होता है, जैसे क्रिया है ना कि वह धीमे चलता है, तो अभी क्रिया जो होती है उनको भी ये ले लेता है साथ में। तो अब इसमें क्या, भाववाचक संज्ञा में हम क्या करेंगे? किसी का भाव प्रकट करेंगे। जैसे लड़कपन, जैसे वीर से वीरता, वीर से क्या बनेगा? वीरता है। लंबा से क्या बनेगा? लंबाई है। मोटा से क्या बनेगा? मोटापा। बूढ़े से क्या बनेगा? बुढ़ापा। ठीक है, और लड़के से क्या बनेगा? लड़कपन। तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी आदि। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें, ये इन चीजों का हमें बोध कराती हैं। जब कोई चीज किसी के गुण है, मिठास, किसी का धर्म, किसी के चीज के बारे में हमें पता देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तीसरी जो आपकी श्रेणी, फोर्थ जो पार्ट है, उसमें क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा। चौथा आएगा वाचक संज्ञा, जो किसी विशेष समूह का हमें
गुण या उसका बोध कराए, वो शब्द जो किसी विशेष समूह का बोध कराए, जैसे आर्मी, फौज, भीड़ है, पशु। तो ये क्या है, जब किसी का एक पूरे का हमें ग्रुप का बारे में हमें जानकारी देता है, तो ऐसे को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वो शब्द जो किसी प्राणी अथवा गुणों के समूह का, किसी प्राणी अथवा गुणों के या धर्मों के, धर्म लिख दो, गुणों काट दो, धर्मों के समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल, लोग, फोक जिसको बोलते हैं, लोग सभी किस्म के आ जाएंगे, है ना? लोगों की भीड़ होती है, भीड़ होगी, लोग हो गए। जैसे आप कह सकते हैं फौज आदि, जिसको हम आर्मी बोलते हैं, आर्मी, आप आर्मी लिख लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थियों का, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमें इनके एक समूह के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि ये एक समूह है। जैसे चाबियों का गुच्छा, अथवा ये भी लिख सकते हैं, अथवा चाबियों का गुच्छा, या अंगूरों का गुच्छा। तो ये क्या बता रहा है, हमें किसी के एक समूह के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जो पांचवा आपका लास्ट जो अंतिम है, उसमें आप द्रव्य की बात करोगे। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है, बेसिकली आप देखा जाए, ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के, जो व्यक्तिवाचक में आते, जातिवाचक में जो आते हैं, उन्हीं को द्रव्यवाचक का ले लेते हैं, ठीक है, कि द्रव्य की बात होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें पदार्थों का बोध हो, उन्हें उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। जैसे पत्थर, सोना, रेत आदि, ये है वस्तुएं जिन पदार्थों का बोध हो, जिसमें पदार्थों का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आज छोटा सा आपका टॉपिक था, जिसमें हमने जो डिस्कस किया है, इसमें हम संज्ञा और संज्ञा के भेद हमने व्याख्या की है। हो सकता है इसमें कुछ, क्योंकि आई एम नॉट ए हिंदी टीचर, मैं हिंदी का अध्यापक नहीं हूँ, लेकिन मैंने हिंदी
पढ़ाई है, अपनी तरफ से अच्छे ढंग से कोशिश की है आपको मैटर को डिस्कस करने के लिए। हो सकता है कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो ये समझिए कि आई एम नॉन हिंदी टीचर, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैं इस हिंदी में इतना परफेक्ट नहीं हूँ, है। तो ठीक है, मैंने जो भी लिखा है अपनी तरफ से कोशिश करके अच्छा लिखा है। अगर कोई गलती होगी तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने का। तो आज यहीं पे इसको बंद करते हैं, टॉपिक क्लोज करते हैं। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर ही मेरे लिए और एक सब्सक्राइब बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।